कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रतिदिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत प्रवचन होता है, परंतु कुछ ही दिनों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन गौर पूर्णिमा आ रहा है। अतः इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम भागवत श्रवण न करते हुए चैतन्य भागवत श्रवण करेंगे। आज से हम चैतन्य भागवत की जो ये दिव्य कथा है प्रारंभ करेंगे। चैतन्य भागवत ग्रंथ के रचयिता जिनका नाम वृंदावन दास ठाकुर है, ये वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं, साक्षात श्री वेद व्यास जी के ही अवतार हैं। वेद व्यास जी ही इस कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर बनकर प्रकट हो गए। हरे कृष्णा यहाँ का ठीक। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला को लिखने के लिए ही वृंदावन दास ठाकुर का अवतार हुआ। भगवान की प्रेरणा से ही उन्होंने यह दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन है, वैसे ही वृंदावन दास ठाकुर रचित इस चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की कथा का विस्तार से वर्णन है। वैसे तो महाप्रभु की कथाओं को, महाप्रभु की लीला को तीन भक्त ने लिखा। एक थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। एक है लोचन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। और एक है वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा। इन तीनों ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की लीला का विस्तार से वर्णन चैतन्य भागवत में किया गया है। तो आज हम चैतन्य भागवत का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। हम देखते हैं कि कब तक ये कथा होती है, कब तक हम पहुंचते हैं। भगवान के हाथ में है। किसी भी कार्य को शुरू करना हमारे हाथ में है, इसका अंत करना भगवान के हाथ में है। तो हम शुरू तो कर देते हैं। चैतन्य भागवत आदि लीला तृतीय अध्याय। इस अध्याय को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम वृंदावन दास ठाकुर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जय जय कमल नयन गौर चंद्र, जय जय तोमार प्रेमेर भक्त वृंद। इस अध्याय के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में कहते हैं, प्रथम प्यार में, ये ग्रंथ जो है बंगला भाषा में लिखा गया है। ऐसी भाषा जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। कई बार कुछ लोग संस्कृत के बहुत बड़े कामी होते हैं, बोले संस्कृत ही पढ़े, परंतु एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई। कहते हैं भाषा शाखा सम है, सुरवाणी
है मूल। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? सुरवाणी, अर्थात देवों की जो भाषा है संस्कृत, ये संस्कृत भाषा सबकी मूल है। संस्कृत से ही सभी भाषा प्रकट हुई। भाषा शाखा सम है। ये भाषा जो है बंगला भाषा, ये किसी वृक्ष की शाखा के समान है। और संस्कृत भाषा कैसी है? मूल के समान। भाषा शाखा सम है, सुरवाणी है मूल। भाषा जो है बंगला भाषा शाखा के समान है और संस्कृत उस वृक्ष के मूल के समान है। लेकिन याद रखें, कहते हैं भाषा शाखा सम है, सुरवाणी है मूल, मूल रहत है धूल में। ये संस्कृत भले मूल के समान है, लेकिन मूल रहत है धूल में, शाखा पे फल फूल। मूल तो धूल में रहता है, वास्तविक फल और फूल तो शाखा के ऊपर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भले मूल है लेकिन धूल में है, समझ में नहीं आता है। लेकिन बंगला भाषा जो है वह शाखा के समान है, जिसके ऊपर फल फूल लग जाते हैं। तो इसीलिए ये चैतन्य भागवत बंगला भाषा है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। वे कहते हैं जय जय कमल नयन गौर चंद्र, जय जय तोमार प्रेमेर भक्त वृंद। नामदास ठाकुर प्रारंभ में कहते हैं जय जय कमल नयन गौर चंद्र। गौरांग महाप्रभु की जय हो, जय हो। 2 बार जय जय किसी भी संस्कृत श्लोक में या किसी भी रचना में एक शब्द दूसरी बार यदि प्रयुक्त किया जाए तो समझ जाना चाहिए उसे बार बार कहना चाहते हैं। जय जय 2 बार बोल रहे हैं, इसका अर्थ है बार बार जय जयकार हो। किसकी? गौरचंद्र की। गौरचंद्र अर्थात चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग भी है। महाप्रभु का नाम गौरांग क्यों हुआ? क्योंकि उनका शरीर जो है गौर वर्ण का है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के, लेकिन श्याम वर्ण के कृष्ण ने जब चैतन्य श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण किया तो राधा का भाव जो है उन्नत उज्जवल भाव है। तो राधा का भाव ग्रहण करने से भगवान का रंग बदल गया। आप प्रश्न पूछ सकते हो कि भाव बदल देने से रंग कैसे बदल सकता है? तो हमारे जीवन में भी देखा जाता है कि हमारे भाव के अनुसार शरीर का रंग बदलता है। अभी सब लोग यहाँ पर शांत रूप में बैठे हैं, सबके मुख पर हंसी है, बिल्कुल उज्जवल दिख रहा है। लेकिन यहाँ से आप गाड़ी लेकर बाहर निकलो, आगे ट्रक वाला चला रहा है ट्रक को, और आप लोग बहुत हॉर्न मारो लेकिन वो साइड नहीं देता है। बहुत हॉर्न मारने पर साइड नहीं देता है तो फिर हम क्या करते हैं? रॉन्ग साइड से आगे चले जाते हैं और फिर ट्रक वाले के सामने जिस दृष्टि से देखते हैं, ऐसा घूर कर ऐसी खुन्नस से देखते हैं, बिल्कुल कान लाल हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, क्योंकि हृदय में क्रोध होता है। तो जैसे ही क्रोध होता है शरीर का रंग लाल हो जाता है ना? जैसे रामायण में वर्णन है, भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी खड़े हैं जनकपुर की सभा में। जब भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र प्रवेश हुए और उस समय धनुष यज्ञ था, धनुष को तोड़ना था, और सभी राजा महाराजाओं ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाने की बात तो दूर रही, धनुष को हिला भी नहीं पाए। मानो ऐसा लगता था जैसे धनुष उस राजा महाराजाओं की शक्ति। जब एक राजा से धनुष नहीं उठा, राजा तो खड़ा होता था बिल्कुल उत्साह से, अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाते हुए, मूंछ को चढ़ाते हुए, लेकिन जैसे ही धनुष को स्पर्श करता था
उसकी शक्तिहीन हो जाती थी, वो बलहीन प्रभावहीन हो जाता था, क्योंकि वह साधारण धनुष नहीं, वह शिव जी का पिनाक धनुष था, विशाल धनुष। तो एक राजा से धनुष नहीं उठा, तो अब पार्टनरशिप में राजा खड़े हो, दो राजा खड़े हो गए, बोले हम दोनों उठाएंगे, यदि उड़ गया तो फिर समझौता कर लेंगे। संसार में भी देखा गया है, जब एक आदमी से बिजनेस नहीं होता है तो पार्टनरशिप शुरू करते हैं। हमारे चैतन्य चरण प्रभु ने भी पार्टनरशिप की थी, लेकिन पार्टनरशिप करके भी वो बिजनेस नहीं कर पाए। यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ कि अकेले राजा से धनुष नहीं उठा तो दो राजा उठाने लगे, दो से नहीं उठा तो तीन पार्टनरशिप, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायणकार ने वर्णन किया, उस धनुष को उठाने के लिए 1 2 5 राजा नहीं, भूप सहस्त्र सब एक ही बारा, लगे उठावन टरहीन तारा। भूप सहस्त्र एक ही बारा, एक ही साथ कितने राजा खड़े हुए? 1000 राजा खड़े हुए, 1000 राजा। भूप सहस्त्र एक ही बारा, लेकिन 1000 राजा, आप विचार कीजिए, 1000 राजा, उनके 2-2 हाथ, 2000 हाथ हो गए, और 2000 हाथ से उस धनुष को पकड़ लिया। वो धनुष कितना लंबा होगा जिस धनुष को 2000 हाथों ने पकड़ के रखा। 1000 राजा अपने 2000 हाथों से धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन वह धनुष वैसे ही नहीं डिगा जैसे कामियों के वचन से किसी सती नारी का मन नहीं डिगता है। कामी व्यक्ति कितना भी सुंदर वचन कहे, कितना भी सुंदर बोले, लेकिन सती साध्वी नारी का मन उस कामी व्यक्ति के वचन से कभी भी डिगता नहीं है। वैसे ही उस धनुष राजा महाराजाओं के उठाने पर भी नहीं डिगा। तब उस समय जनक जी ने बहुत अफसोस किया, बोले देश देश और विदेश से यहाँ पर मैंने बड़े बड़े राजा क्षत्रियों को बुलाया, मैं ये भी जानता हूं कि बड़े बड़े देवता मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर आकर बैठे हैं, लेकिन आज मुझे पता चला परशुराम जी का परशु चलने के बाद इस संसार में कोई सच्चा वीर नहीं बचा। वीर विहीन मही में जानी, आज ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, आज इस पृथ्वी में मात्र नपुंसक बचे। अब भगवान राम जी सभा में बैठे हो और उनके अनुज लक्ष्मण बैठे हो, और उस सभा में ऐसे शब्द निकल गए। जब जनक जी के मुख से यह निकला कि इस सभा में कोई क्षत्रिय वीर नहीं, सब नपुंसक हैं, तो उसी समय जैसे किसी सर्प की पूंछ के ऊपर पांव आ जाए और सर्प तुरंत खड़ा हो जाए, ऐसे लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। बस महाराज, बस आप तुरंत अपने शब्द को वापस खींच लीजिए, क्योंकि जिस सभा में भगवान रामचंद्र बैठे हो, अरे जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे शब्द बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और यहाँ पर सूर्य भूषण सूर्य कुल के राजा राम बैठे हैं और आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अरे इस धनुष की क्या बात करूं, यदि मेरे बड़े भाई राम मुझे आज्ञा दे तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटक दूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो मूली की तरफ धनुष को उखाड़ दूं और उसे तोड़ डालूं, और यदि ऐसा न करूं तो जीवन भर तक भीख मांगकर अपना जीवन बिता दूं। लक्ष्मण जी पूरे क्रोधित हो गए, बिल्कुल लाल लाल मुख हो गया, और लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। और उस समय लक्ष्मण जी ने कहा भगवान राम को, प्रभु ये सब कुछ डोल रहा है, सब हिल रहा है, मैं इतना लाल लाल हो गया, आपको कुछ नहीं हो रहा है? आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, कुछ तो करो प्रभु। जनक जी ऐसे शब्द बोल रहे हैं, मैं इतना लाल हो गया, इतना क्रोधित हो गया। उस समय भगवान कहते हैं लखन, लखन जब सुबह सूर्य उदित होता है तो सूर्य उदय होने से पहले लालिमा उदित होती है ना।
सूर्य आकाश में आता है तो पहले लालिमा आती है। भगवान राम ने कहा लखन लालिमा आ चुकी है, अब सूर्य थोड़ी ही देर में खड़ा होने वाला है। लेकिन क्या करूं, गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, ये लालिमा, कभी लालिमा, कभी पीली माँ, कभी काली माँ, ये माँ आ जाती है। भाव के अनुसार हमारे शरीर के रंग बदल जाते हैं, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो श्याम वर्ण के कृष्ण ने गौर वर्ण की श्रीमती राधा रानी का उन्नत उज्जवल भाव जब स्वीकार किया तो श्याम वर्ण के कृष्ण गौर हो गए। राधा रानी का रंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए सोने की समान गौर वर्ण है श्रीमती राधा रानी का। और जब कृष्ण ने राधा का भाव लिया तो कृष्ण का रंग भी कैसा हो गया? गौरांग हो गया। और इसीलिए उनका नाम हो गया गौरांग महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं। तो गौरांग कहते हैं गौर चंद्र। तो नामदास ठाकुर क्या कहते हैं? जय जय कमल नयन गौर चंद्र। चैतन्य महाप्रभु को चंद्र के साथ उपमा दी गई है। चैतन्य महाप्रभु चंद्र के समान। कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि वैसे तो इस संसार में कभी कभी हम देखते हैं सुबह सूर्य का उदय होता है और संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चंद्रमा का उदय होता है ना। सुबह सूर्य का उदय होता है और उसका अस्त हो जाने के बाद शाम को चंद्रमा का उदय होता है। आपने कभी ऐसा देखा सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ उदित हुए हो? कभी नहीं। चंद्रमा अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आज हमारे नवद्वीप में सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ उदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान, नित्यानंद प्रभु चंद्रमा के समान। आज सूर्य और गौड़ो देशे पुष्पवंतो, आज इस गौड़ देश में सूर्य और चंद्र, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का जन्म हो गया। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान अपने भक्तों की भक्ति का पोषण करने वाले। गौर चंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा जो होता है अपनी चांदनी के द्वारा वनस्पतियों को, वृक्ष को पोषण करता है ना। वनस्पति के देवता कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा से की चांदनी से ही वनस्पति में, जड़ी बूटी में तेज और प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि चंद्रमा न हो तो संसार में जड़ी बूटी या वनस्पति या ये वृक्ष है उसको पोषण नहीं मिल सकता है। तो जैसे चंद्रमा की चांदनी वनस्पति को पोषण देती है, वैसे गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु की चांदनी, चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव अपने भक्तों का पोषण करने वाला है। तो जय जय गौर चंद्र, ऐसे गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय जयकार करते हैं। कहते हैं ये गौर चंद्र दिखने में कैसे हैं? तो कहते हैं जय जय गौर चंद्र कमल नयन, कमल नयन। चैतन्य महाप्रभु के नयन कैसे हैं? नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। इस संसार में कमल बहुत सुंदर फूल माना गया है और कमल का पत्ता जैसे होता है वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के नेत्र बड़े बड़े नेत्र हैं। आचार्यों का तो कहना है चैतन्य महाप्रभु के नेत्र कान तक स्पर्श होते हैं। कृष्ण के नेत्र कान तक। हमारे नेत्र में कान में कितना अंतर है ना? 4-5 इंच का अंतर है। लेकिन महाप्रभु का, और हम लोग बच्चे लोग को काजल लगाकर यहाँ तक स्पर्श कर देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का और महाप्रभु के नेत्र कान तक स्पर्श, बड़े बड़े नेत्र हैं। बड़े बड़े नेत्र इसलिए हैं क्योंकि जगत को देखना है, कृपा दृष्टि करना है। कैसे हैं? कमल के समान। कमल के 2 गुण हैं। कमल ऐसे शीतल हैं और दिखने में भी सुंदर है।
वैसे चैतन्य महाप्रभु के नेत्र शीतल हैं और देखने में अत्यंत सुंदर है। भक्त हमारे शास्त्र में, पुराणों में और अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण के अंग की उपमा कमल के साथ दी गई है ना। कृष्ण के चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान। हस्त कमल, मुख कमल, नयन कमल, है ना। यहाँ पे कहते हैं कमल नयन। तो भगवान के समस्त अंगों की उपमा कमल के साथ दी गई है, क्योंकि भगवान के समस्त अंग परम सुंदर है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी के ग्रंथ के अंत करते हुए आंखों से अश्रु धारा बहाते हुए, रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मैंने इस ग्रंथ में आपके समस्त अंगों की उपमा कमल के साथ दे दी, परंतु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्योंकि प्रभु आपके समस्त अंग कमल से करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर है। भगवान के अंग कमल से कोटि गुना सुंदर है, लेकिन वे कहते हैं मैं क्या करूं, इस जगत के लोगों को समझाने के लिए इस जगत में कमल से अच्छा फूल मुझे मिला ही नहीं। जगत में सबसे अच्छी चीज कमल ही मिली, इसलिए मैंने आपके अंग की उपमा कमल के साथ दे दी। परंतु तत्व की बात तो यह है कि आपके अंग कमल से तो कोटि गुना सुंदर है। इसलिए कहते हैं जय जय कमल नयन गौर चंद्र। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जिसके नयन कमल के समान, जो परम सुंदर है। जय जय तोमार प्रेमेर भक्त। महाप्रभु की जय जयकार करते हैं और उसके बाद किसकी जय जयकार करते हैं? कहते हैं आपके समस्त प्रेमी भक्तों की जय जयकार हो। भगवान की जय जयकार हो और भगवान के भक्तों की जय जयकार हो। भक्तों, भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई। भक्ति, भगवान, भक्ति और भक्त और गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, भक्त भक्ति भगवान और गुरु, ये नाम चार है, लेकिन वपु शरीर एक है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तिनके पग बंधन किए, कोटि विघ्न अनेक। इन चारों के नाम अलग हैं, लेकिन शरीर एक है। और यदि इनके चरणों में यदि हम वंदन करते हैं, तो हमारी भक्ति में, संसार के किसी कार्य में जितने भी विघ्न हैं, सारे विघ्न हट जाते हैं, क्योंकि ये चारों एक हैं। तो भगवान को प्रणाम करने के बाद भक्तों को प्रणाम, भगवान के प्रेमी भक्तों की जय जयकार कर रहे हैं। और भक्तों, हम भगवान की कितनी भी जय जयकार करें, जब तक हम भक्तों की जय जयकार नहीं करेंगे, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि किसी भक्त को प्रसन्न करना हो, ध्यान से सुनिए, यदि किसी भक्त को प्रसन्न करना हो तो भगवान की जय जयकार करो। भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान की जय जयकार करो, परंतु यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो भक्त की जय जयकार करो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की, भक्तों की जय जयकार करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान की तो बहुत जय जयकार करते हैं, लेकिन भक्तों की निंदा करते हैं, बिल्कुल उल्टी निंदा करते हैं। हम लोग भगवान की जय जयकार और भक्तों की निंदा। और हमारा स्वभाव कुछ ऐसा हो गया है कि
भक्तों के गुण सुनने में इतना आनंद नहीं है जितना भक्तों के दोष सुनने में आनंद मिलता है। फलाने प्रभु जी मुंबई से आए हैं, बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। वो प्रभु जी रास्ते पर खड़े खड़े हैं, पानी पूरी खा रहे थे। अच्छा, और क्या कर रहे थे? बिल्कुल कान बड़े बड़े हो जाते हैं। गुण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरों के दोष सुनने में कान हाथी के समान बड़े हो जाते हैं। लेकिन भक्तों की जय जयकार करनी चाहिए। भक्तों की जय जयकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इस चैतन्य भागवत आदि लीला 3 अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, जय जय तोमार प्रेमेर भक्त वृंद। हे प्रभु, आपके जितने भी प्रेमी भक्त हैं उन सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार एवं सभी भक्तों की मैं जय जयकार करता हूं। अब दूसरे पद में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला शुरू करने से पहले, महाप्रभु की लीला कथा शुरू करने से पहले महाप्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। क्या कहते हैं? हे न शुभ दृष्टि प्रभु कर आमय, अहर्निश चिते जिन वसये तुम्हारे। हे न शुभ दृष्टि प्रभु कर आमय। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर शुभ दृष्टि कीजिए, अशुभ दृष्टि मत कीजिए। शुभ दृष्टि का अर्थ क्या है? कहते हैं बिना कपट वाली कृपा कीजिए, कपट रहित कृपा कीजिए मुझ पर। देखिए, भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं ना, तो बिल्कुल कपट करके कृपा करते हैं। भगवान भी अपने भक्तों से कपट करते, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग मंदिर में बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु की कथा, इसलिए गूढ़ रहस्य तत्वों की बात आपसे कर रहा हूं। भगवान अपने भक्तों से बड़ा कपट करते हैं। भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं उस समय ही भगवान अपने भक्त को कपट करके धन दे देते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, और भक्त क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, और भक्ति करते हुए पैसा मिला तो फिर भगवान को भूल जाते हैं, उसी पैसे में रचे पचे हो जाते हैं। ये भगवान का कपट। कभी कभी भक्त लोग भगवान की भक्ति शुद्ध भाव से करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते मान प्रतिष्ठा मिलती है, अरे इतने बड़े प्रभु जी हैं, इतने महान माता जी हैं, तो भक्ति छूट जाती है और भक्त मान प्रतिष्ठा में फंस जाता है। ये भगवान का कपट है। भगवान अपने भक्त को धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब कुछ तुरंत दे देते हैं, क्योंकि ये लेकर भक्त जो है भगवान की भक्ति बंद कर देता है। ये भगवान का कपट है। परंतु भगवान यदि धन पैसा देने लगे, गाड़ी बंगला मान प्रतिष्ठा देने लगे, और भक्त यदि उसे ठुकरा दे, तो भगवान को उस भक्त के वश में होना पड़ेगा। इसलिए भगवान सोचते हैं कि यार मुझे इसके वश में होना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है 2-5 करोड़ रुपया देकर मैं छूट जाऊं, 2-3 गाड़ी बंगला दे दो और मैं छूट जाऊं। और यदि ये इसी प्रकार भक्ति करता रहा तो जैसे यशोदा ने मुझे बांध दिया, वैसे ये भक्त मुझे बांध देता है। क्योंकि जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके गुलाम हो जाते हैं, बिल्कुल नौकर बन जाते हैं। भागवत के 9वें स्कंद के 4th अध्याय में लिखा, अमरीश दुर्वासा के प्रसंग में भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्त के अधीन रहता हूं, बिल्कुल मैं मेरे भक्त का नौकर बन जाता हूं। तो जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को अपना गुलाम बना लेते हैं, नौकर बना लेते हैं, भगवान को वश में कर लेते हैं। बताओ इस संसार में कौन किसके वश में होना चाहता है?
अब साधारण जीव भी जब स्वतंत्र रहना चाहता है तो भगवान को क्यों स्वतंत्र रहना ना चाहे? तो भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को अपने वश में कर लेता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उस भक्त की चंगुल से छूटने के लिए उसे लोभ दे देते हैं, थोड़ा पैसा थोड़ा कर। और हम लोग क्या करते हैं, कच्चे हृदय वाले, कच्ची भक्ति वाले धन स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक किसी के घर पर खेल रहा हो और खेलते खेलते वो बालक अपने हाथ में मोबाइल ले ले, 50,000 का मोबाइल है, उंगली करने लगे, मोबाइल बिगड़ जाएगा। उसके पिता आते हैं, बोले अरे तू मोबाइल से खेल रहा है, चलो मोबाइल दे दो मुझे। बालक नहीं देता, मैं नहीं दूंगा। अरे मोबाइल दे दो, नहीं दूंगा। बार बार मनाने पर भी वो बालक मोबाइल नहीं देता है। तो पिता क्या करते हैं, अपने जेब में से चॉकलेट निकालते हैं। चॉकलेट 50 पैसे की है ना, मोबाइल 50,000 का है। और पिताजी क्या करते हैं, तुझे चॉकलेट चाहिए? वो बालक का मन लोभ में पड़ जाता है, हाँ चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चलो मोबाइल दे दे। तो बालक क्या करता है, मोबाइल दे देता है, चॉकलेट ले लेता है। वही हालत हमारी। बालक मूर्ख है कि नहीं? 50 पैसे की चॉकलेट के लिए 50,000 का मोबाइल दे दिया। ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के द्वारा चॉकलेट मिलती है। चॉकलेट क्या है, थोड़ा धन मिल जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, वो 50 पैसे की चॉकलेट ले लेते हैं और अमूल्य भगवान की भक्ति को, प्रेम को ठुकरा देते हैं। लक्ष्मी के नाथ कृष्ण को ठुकराकर इस तुच्छ धन संपत्ति के भोग में पड़ जाते हैं। लेकिन यदि बालक ये कहे मैं चॉकलेट नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं तो मोबाइल रखूंगा, चॉकलेट नहीं चाहिए, तब क्या होगा, पिताजी को विवश होकर मोबाइल दे देना पड़ेगा, है ना? और यदि पिताजी ने मोबाइल दे भी लिया, बालक रोने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो आखिर कितने भी बड़े पिता हो, कितना भी बड़ा मोबाइल हो, वो पिताजी हार जाते हैं और उस बालक को रख लेते, दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग भक्ति में अड़ल रहेंगे, जब तक कृष्ण न मिले तब तक रोते रहेंगे। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, साक्षात कृष्ण अपने आप को हमें समर्पित कर देंगे, हमको सौंप देंगे और वे हमारे बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब भगवान के द्वारा दिए गए इस लोभ से हम लोभित ना हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविता मां जगदीश काम है। जगदीश, न तो मुझे धन चाहिए, न जन्म, न सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको देना है, मैं तो आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो आपको चाहता हूं। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, वो तो भगवान को ही चाहते हैं, भगवान को ही मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, है न शुभ दृष्टि प्रभु कर दयामय। प्रभु आप कपट रहित कृपा कीजिए, मेरे से कपट मत कीजिए। इस संसार का थोड़ा सा धन देकर मुझे ललचा मत दीजिए। भक्तों, कभी कभी हम भक्तों के पास धन आ जाता है, मान प्रतिष्ठा आ जाता है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें भक्ति का फल मिल गया। भक्ति, ये भक्ति का फल नहीं है, ये तो भक्ति का आनुषंगिक फल है, ये तो माया का फल है। भक्ति का वास्तविक फल तो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण ब्रज की एक बहुत सुंदर लीला है। एक बार ब्रज में एक गोपी फल बेचने के लिए आई। फल ले लो, फल ले लो, अपने टोकरी में बहुत सुंदर ताजे ताजे फल लेकर आई और सीधे गोकुल में आई। कृष्ण ने देखा फल बेचने वाली आई, कृष्ण तुरंत अपनी माँ यशोदा के पास गए, बोले मैया फल वाली आई है। उस समय पैसे से फल को नहीं खरीदते थे, अनाज देकर फल लेते थे। तो यशोदा ने कृष्ण के हाथ में गेहूं दिया, अनाज दिया। कृष्ण के छोटे छोटे हाथ हैं, उस अनाज को लेकर जा रहे थे और वो भी रास्ते में गिरे जा रहे थे।
जब तक फल वाले के पास पहुंचे तब तो 2-5 दाना बचे। फल वाले को कहा कि ये अनाज रखो, मुझे फल दो। लेकिन फल बेचने वाली कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, बिल्कुल कृष्ण के ऊपर लट्टू हो गई और कृष्ण को अपना सारा फल दे दिया। कृष्ण ने 2-3 जेब में रखा, तो यहाँ रखा, तो यहाँ हाथ में, यहाँ हाथ में, सारा फल वाले से ले लिया। टोकरी खाली हो गई और खाली टोकरी में वो 2-5 अनाज के दाने रखकर फल वाली वापस अपने घर पर लौट गई। कृष्ण घर पर आए, फल वाली अपने घर पर लौटी। घर पर जाने के लिए बीच में यमुना नदी पड़ती है। यमुना को पार करने के लिए फल वाली ने जब अपनी टोकरी नीचे उतारी तो टोकरी में देखा करोड़ों करोड़ों रुपये के हीरे जवाहरात मोती रत्न उस टोकरी में भरे गए। आप लोगों ने ताली बजाई, लेकिन फल वाली रोने लगी। यही है हम में और उसमें अंतर। हमारे पास जब इस प्रकार से भक्ति करते हुए धन संपत्ति आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, तो भक्ति का फल मिल गया, हम तो सक्सेस हो गए। भक्तों, भागवत की ये कथा है 10वें स्कंद में। फल वाले ने देखा उनकी टोकरी में जब धन संपत्ति हीरे जवाहरात से जब टोकरी भर गई, उसी समय फल वाली जोर जोर से रोने लगी और अफसोस करने लगी, बस कृष्ण, आखिर आपने मेरे साथ कपट कर ही दिया। अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे तो आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, पर आपने धन संपत्ति देकर मुझे ठुकरा दिया, मुझे पराया कर दिया। अफसोस करने लगे। वो तो हमें भी अफसोस होना चाहिए जब हमारे पास धन आता है। खुश तो तब होना चाहिए जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब हमारे जीवन में धन संपत्ति का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आप कपट रहित मुझ पर कृपा कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब मिल जाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और भगवान की कृपा से यदि ये मिलता है तो ये भगवान के बच्चे को उठाइए, तो ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा तो भगवान का प्रेम है, भगवान की। तो आप मुझ पर कपट रहित कृपा कीजिए, जिससे अहर्निश चित जिन वसये तुम्हारे, जिससे अहर्निश दिन रात मेरा चित्त, मेरा मन आपकी लीला में, आपके रूप में, आपकी कथा में लगा रहे। मेरा मन अहर्निश दिन रात आप में लगा रहे। भक्तों, हमारे शास्त्र में जितने भी नीति नियम बताए गए हैं, उस समस्त नीति नियम का एक ही सार है, और वह सार क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु। सतत रूप से, निरंतर रूप से भगवान विष्णु का, कृष्ण का स्मरण हो। ये 4 नियम, ये हरिनाम जप, कथा, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, भ्रमण, आरती, पूजा, ये भक्ति के जितने भी कार्यकलाप करते हैं, ये सभी कार्यकलाप करने के पीछे हेतु क्या है? हमारा मन दिन रात अहर्निश भगवान में लगाना है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध्यासुर एतयोर एव किम करत। भक्ति सामर सिंधु रूप गोस्वामी इस श्लोक को लिखते हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण रहे और एक घड़ी के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, और इसी के लिए सारे विधि निषेध नियम बनाए गए हैं। तो हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरा मन आप में लगा रहे। और भक्तों, हमारा मन भगवान में कैसे लग सकता है? वैसे तो हमारा मन भगवान में लगाने के लिए अनेकों साधन हैं, अनेकों उपाय हैं, लेकिन मन को भगवान में लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? भगवत कथा। भगवान की कथा सुनते समय मन जितना भगवान में लगता है, उतना अन्य उपाय और अन्य साधनों में नहीं लगता है। कभी कभी माला जप करते हुए भी मन भटकने लगता है, लेकिन जब प्रवचन सुनते हैं, आप आधे पौने घंटे से सुन रहे हैं, लेकिन मन बिल्कुल लग रहा है ना। ये श्रवण एक ऐसी भक्ति है
जिसमें हमारा तन, हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है। और इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, हेन मते प्रकाश भैला गौर चंद्र, शची गृहे दिने दिने बाढ़े आनंद। जिस दिन से चैतन्य महाप्रभु का जन्म शची माता के गर्भ से हुआ है, शची माता के हृदय से हुआ है, उस दिन से शची माता के घर पर आनंद ही आनंद छा गया है। भक्तों, भगवान साक्षात आनंद के स्वरूप है, जिसका देह ही आनंद से बना है। इसलिए ब्रज में नंद बाबा के वहां जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासियों ने क्या गाया? नंद आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के घर पर किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ। नंद के घर आनंद भयो। और संसार में जब किसी के घर पर किसी बालक का जन्म होता है तो आनंद का नहीं, वो रोते रोते जन्म होता है, दुखी आत्मा का जन्म होता है। लेकिन कृष्ण जो है बिल्कुल आनंद समंदर के, आनंद के साक्षात समंदर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, साक्षात आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन से जन्म हुआ, उस दिन से शची माता के घर पर दिन भर दिन आनंद बढ़ता गया, सुख आनंद दिन भर दिन बढ़ता गया। पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दोहे भासे अनुक्षण। अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु के मुख को देखकर ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा और ब्राह्मणी शची माता, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के माता पिता हैं। जगन्नाथ मिश्र और शची माता, ये दोनों ब्राह्मणी ब्राह्मण अपने पुत्र के मुख को देखकर बिल्कुल आनंदित होते रहते थे। और आनंद सागरे दोहे भासे अनुक्षण, और दोनों आनंद सागर में निमग्न होते रहते। भाई रे देखिया विश्व रूप भगवान। और चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिसका नाम था विश्वरूप। तो बड़े भाई विश्वरूप जब अपने छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु के मुख को देखते थे तो देखकर वे भी हंसने लगते थे, और चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई विश्वरूप को देखकर हंसने लगते थे, और विश्वरूप अपने छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु को अपने गोद में बिठा देते थे। तो इस प्रकार ये सब लोग माता पिता भाई चैतन्य महाप्रभु से प्रेम कर रहे हैं। क्यों प्रेम न करते? क्योंकि भगवान का बहुत सुंदर दिव्य विग्रह है, दिखने में सुंदर है। आज किसी घर पर बालक होता है, कोई ठिकाना नहीं, कोयले जैसा काला होता है, नाक से गंगा जमुना निकलती रहती है, ठीक से चड्डी भी नहीं पहनी है, कहीं भी पेशाब कर जाता है, फिर भी माता पिता कितना प्रेम करते हैं। कभी कभी पिताजी कंधे पर बालक को बिठाते हैं, बच्चा पेशाब कर जाता है, फिर भी पिता को घृणा नहीं होती है। कभी कभी पिताजी को लगता है गंगा का छिड़काव हो रहा है। अब संसार के पंच महाभूत के साधारण बालक में जब इतना प्रेम होता है, तो साक्षात ब्रह्म, साक्षात भगवान जब बालक बनकर आए तो क्यों प्रेम ना हो? बहुत सुंदर है। माता पिता भाई सब प्रेम कर रहे हैं। जत आप्त वर्ग आछे सर्व परि करे, अहर निशे सबे थाकी बालक आवरे। महाप्रभु के जितने भी आत्मीय जन थे, जितने भी कुटुंबी जन थे, सभी ही सगे संबंधियों में जो आत्मीय जन थे, वो चैतन्य महाप्रभु के उससे बालक के आजू बाजू में ही खड़े रहते थे, उससे दूर जाने का नाम नहीं लेते थे, बस उस बालक को महाप्रभु को घेर कर खड़े रहते थे। विष्णु रक्षा केहो देवी रक्षा पढ़े। और ये सब आत्मीय जन महाप्रभु की इस बालक की रक्षा करने के लिए कभी विष्णु की रक्षा पढ़ते थे, विष्णु रक्षा का पाठ करते थे, तो कुछ लोग देवी रक्षा का पाठ करते थे, कुछ लोग मंत्र पढ़ते थे,
और कुछ लोग मंत्र पढ़ते हुए चारों दिशाओं में उनके आजू बाजू में घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे बालक निमाई की, इस बालक की रक्षा। देखिए, ये है भक्त का शुद्ध भाव। इस संसार में जब संसार के भक्त भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हे प्रभु, आप मुझ भक्त के संकट को दूर करो और सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति सीधी मेरे घर पर आए, मेरे पड़ोसी के पास न जाए। भगवान के सामने खड़े, लेकिन हृदय में ईर्ष्या होती है कि सुख संपत्ति मेरे घर पर आवे, पड़ोसी के पास ना आए। एक बार एक शिव जी का भक्त था, शिव जी की उपासना किया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन ध्यान रखो तुम जो भी मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अच्छा, मैं 1 लाख मांगूंगा तो उसको 2 लाख। तो उस मनुष्य की खोपड़ी ने बहुत सोचा। शिव जी सोच रहे हैं कि लंबा चौड़ा लिस्ट होगा, बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद उस आदमी ने कहा भोलेनाथ आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो, वो साले की 2 फूटेगी, और मेरे घर पर एक कुआं बना दो, वो अंधा जब घर से चलेगा कुएं में गिरेगा और मरेगा। आज का आदमी दूसरों के लिए अच्छा सोच भी नहीं सकता, और फिर भगवान के पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे जगदीश तुम मेरी रक्षा करो, मैं सुख संपत्ति मेरे घर पर आवे, मैं निरोग रहूं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान को नहीं कहते कि आप मेरी रक्षा करो, भगवान के प्रेमी भक्त तो खुद भगवान की रक्षा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सच्ची माता, जगन्नाथ मिश्रा और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी सगे स्नेही और आत्मीय जन थे, वो महाप्रभु की रक्षा करते, उस निमाय बालक की रक्षा करते, और रक्षा करते हुए कहते थे ये है भक्त का शुद्ध भाव। भक्त भगवान को अपना पुत्र मानते हैं और पुत्र मानकर भगवान की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। आगे कहते हैं तावत कांदेन प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिले रहेन तत्क्षण। कभी कभी महाप्रभु रोने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे रोने लगते थे, और उसको शांत करने के लिए जगन्नाथ मिश्रा सच्ची माता बहुत प्रयास करते थे। सच्ची माता अपने स्तन का पान कराती थी, फिर भी रोने लगता था। खिलौना देते थे, फिर भी रोने लगते थे। कोई वस्तु ला कर देते, भोजन ला कर देते, फल ला कर देते, रोने लगते। उस समय किसी के मुंह से निकल गया हरि बोल, तो जैसे हरि बोल सुना, 2-3 घंटे से रोने वाला ये बालक तुरंत चुप हो गया। दूसरी बार हरि बोल बोला तो चुप हो गया। तब ये लोग को लगने लगा कि इसको कुछ भी दो, ये रोता रहता है, हरि बोल बोलने से, भगवान का नाम लेने से ये चुप हो जाता है। तो इस प्रकार जब जब चैतन्य महाप्रभु रोने लगते, तब तब ये लोग भगवान का नाम गाने लगते, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 भगवान का नाम। और इतना ही नहीं, भगवान का नाम गाते हुए जब ये लोग नाचने लगते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर हंसते लगते थे। रोने वाला वो बालक हंसने लगता था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, क्यों आए हैं? युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए, युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और ये युग धर्म की स्थापना, भक्ति का प्रचार महाप्रभु ने बचपन से ही शुरू कर दिया। बोले बड़ा होकर तो प्रचार करूंगा, बचपन से ही प्रचार करना शुरू कर दिया। रोने के बहाने क्रंदन के छल करके क्रंदन का छल करके अपने भक्तों को भगवान का नाम बुलवाते। और भक्तों, यहाँ पर एक सिद्धांत स्थापित हुआ, यदि हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अन्य सभी कार्यों को छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण कीर्तन करने से ही महाप्रभु प्रसन्न होता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं
तावत क्रंदेन प्रभु कमल लोचन हरि नाम सुनीले रहे न तत्क्षण। घंटों भर रोते थे, लेकिन जब कोई हरिनाम लेने लगता था तब तो ये रोना बंद करके वे हंसने लगते थे। इसी प्रकार भगवान को हम हंसते हुए देखना चाहते हैं तो हमें भी भगवान के सामने गाना चाहिए और नाचना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान, और कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए यही सबसे बड़ा उपाय है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा, प्रभु आपको कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई आपका एड्रेस अता पता कुछ है तो मुझे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैंने विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया है। तो ठीक है लिख लेता हूँ, आप अपना एड्रेस बताइए। नारद जी ने कहा, छोड़ना क्या लिखना, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम बसामी वैकुंठ है। नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तब नारद जी ने कहा, तो फिर प्रभु आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि बेचारे बहुत कपालभाति भस्त्रिका अनुलोम विलोम सिर नीचे पांव पर बहुत मेहनत करते हैं। तो कहते हैं, नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषुवा, न तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, अब तो लिखना पड़ेगा, बताइए आप कहाँ रहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, जहाँ पर मेरे भक्त आपस में मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहां पर तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब बाल चैतन्य को जब हरिनाम सुनने की इच्छा होती तब वो रोने लगते थे। और जैसे ही रोते थे, शची माता, जगन्नाथ मिश्रा, अड़ोस पड़ोस ये सब लोग आकर हरिनाम कीर्तन करते, इसका रोना बंद हो जाता। तो भक्तों हमें भी भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। समय हो चुका है, यहीं पर मैं विराम करता हूँ। आगे बहुत सुंदर सुंदर कथा है, महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीला है। किस प्रकार से वे अपने घर पर नुपुर ध्वनि से लोगों को मोहित करते थे, किस प्रकार से वो सांप के साथ खेलने लगे, किस प्रकार ब्राह्मण इस निमाय को का अपहरण करके चले गए और ये वापस आ गए। बहुत सुंदर अनेकों लीला है। हमारे पास जितना समय होगा हम श्रवण करेंगे। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। इस प्रकार 7 दिन तक ये कथा होगी। आप आइए, सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य भागवतम की, श्रील रूपा